वासियों के लिए बड़ी सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। किस चीज़ की सौगात की फिलहाल मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अब किसी भी इलाज के लिए आपको रोहतक शहर नहीं जाना पड़ेगा, ये इसके साथ लगते बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सहूलियत, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ आप महम नगर के लिए मांग रहे थे वो आपको महम में ही मिल रही हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल यहाँ पर गोहाना महम रोड पर, यानी कि महम से गोहाना की तरफ जाते हुए बीचों बीच 100 से 200 मीटर की अगर चौक से हम बात करें तो आपको ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दीपांजलि दिखने वाला है। क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपको फिलहाल बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुविधाओं की ही बात करूंगी। यहाँ पर इमरजेंसी से लेकर वेंटिलेटर तक की सभी सुविधाएं हैं। फिलहाल आज यहाँ पर इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है। ये सभी सुविधाएं हैं जिसमें इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, डिजिटल लैब, मॉनिटरिंग, ऑपरेशन, ओटी से लेकर ईसीजी, आईसीयू और वेंटिलेटर तक। अब बात करते हैं कि किस किस के इलाज की सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आपको ये बता दें कि फिलहाल अगर आपको हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब चांसेस बचने के कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक का इलाज, दमा या छाती से संबंधित जो भी इलाज होएगा वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसी के साथ ही एक्सीडेंट, फ्रैक्चर में दर्द है, सांप का जहर अगर आपकी बॉडी में चला गया तो उसका भी सफल इलाज की बात फिलहाल यहाँ पे की गई है। प्लास्टर की सुविधा है, हर्निया की सुविधा, इसके साथ ये सभी सुविधाएं फिलहाल आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें काला पीलिया का सफल इलाज। अब अंदर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं फिलहाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कितनी ओपीडी है, कितनी ओपीडी की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पर 4 ओपीडीज दिखने वाली हैं। ये ओपीडी नंबर 4 है। इसी के रिवर्स में चलेंगे तो ओपीडी 3 मिलेगी, ओपीडी 2 मिलेगी आपको, और वही मिलेगी ओपीडी 1, यानी कि एक रो में आपको सारी ओपीडीज की सुविधा यहाँ पर है। वही इसकी अगर मैं इसकी अपने राइट हैंड साइड की बात करूँ तो वहाँ पर आपको इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी। उसी के साथ ही फार्मेसी, यानी कि एक स्टोर यहाँ पर मिलेगा कि दवाइयों के लिए आपको कहते हैं ना एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं हैं, तो वो यहाँ पर भी मिल रही है। आज इनॉग्रेशन हुआ है, आज ओपनिंग हुई है इसकी। इसी के साथ ही अब यहाँ पर कैजुअलिटी है, बिल्कुल सामने आपको मेरे पीछे ही रिसेप्शन काउंटर दिख रहा होगा। ये रिसेप्शन काउंटर है फिलहाल, ये देखिए ये रिसेप्शन काउंटर है फिलहाल। और इसी के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो वहाँ पर अब फिलहाल मैं आपको कैजुअलिटी भी दिखा देती हूँ, मतलब इमरजेंसी की सुविधाएं। अगर आप रात को 12 बजे भी आपको कोई हार्ट अटैक का दर्द, मतलब हार्ट का दर्द शुरू हो जाता है तो वो यहाँ पर आपको आपके जो परिजन हैं वो आपको यहाँ पर ले आएंगे। और फिलहाल ये देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर बेड्स वगैरह की सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको, देख ही सकते हैं आप। मतलब यहाँ पे 4 बेड की व्यवस्था कैजुअलिटी में करी हुई है। हमारे साथ महम विधायक बलराज कुंडू भी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका गरिमा टाइम्स। थैंक यू सर, आज दीपांजलि अस्पताल के उद्घाटन पे आप पहुँचे हैं। महम वासियों को किस चीज़ की बड़ी सौगात देना चाहेंगे? देखिए, दीपांजलि एक ये मल्टी हॉस्पिटल खुला है हर टाइप का, इसमें कोई दौर नहीं। आज के इस दौर में हॉस्पिटलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें उसका बहुत ही बुरा हाल है। और आज मेरे महम के लोगों को एक अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे हॉस्पिटल की यहाँ ज़रूरत है। तो ये दीपांजलि हॉस्पिटल निश्चित रूप से जो है एक मेरे महम के लोगों को एक अच्छी बेटर इलाज, अच्छे डॉक्टर्स का वो मिलेगा। तो उसके लिए मैं पूरी दीपांजलि टीम की सभी डॉक्टर्स को और सभी स्टाफ को बधाई देता हूँ और इनसे निवेदन भी करता हूँ कि ये मेरे, क्योंकि ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग जो है ना खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, तो ये एक सस्ता और बढ़िया इलाज देने का काम करें। तो यही मेरा इनसे निवेदन भी है। और ये मैं अपने महम वासियों को भी आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ और आज सभी को जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज एक पवित्र और शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के इस अवसर पर इस हॉस्पिटल की जो ओपनिंग हुई है वो निश्चित रूप से मेरे महम वासियों के लिए अच्छा आज एक सौगात है। सर, आपने निवेदन अस्पताल से तो कर दिया, इनके स्टाफ से, तो महम वासियों से क्या आप करना चाहेंगे? क्योंकि महम के जो लोग हैं शहर भागते हैं कोई भी गंभीर बीमारी के लिए, तो अब उनकी कुल मिलाकर नगर में ही एक चीज़ अस्पताल आ चुके, तो क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल दीपांजलि हॉस्पिटल आज खुला है। अच्छे इस प्रकार से मुझे भाई ने बताया, भैया जी ने, भी अच्छे अलग अलग कार्डिक के, न्यूरो के और ऑर्थो के
डॉक्टर यहाँ पे ये स्पेस ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है ना, अगर यहाँ अच्छा इलाज मिलेगा तो मेरे महम वासियों को उनके घर में ये इलाज मिला, उनके लिए अच्छी बात होगी और कोई नहीं जाएगा। वो इसलिए जाते रहे हैं रोहतक की जो बात कर रहे हो आप, क्योंकि हमारे महम के अंदर ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था जिसकी वजह से उनको रोहतक जाना पड़ता। निश्चित रूप से यहाँ मिलेगा तो उनके लिए वो सौगात है। उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आज ये हमारे महम में हॉस्पिटल खुल रहा है, तो निश्चित रूप से भी उनको यहाँ पे अच्छी सुविधा, अच्छी सेवाएं मिलेंगी। ये उनके लिए भी एक बधाई की बात है, उनके लिए अच्छी है आज ये बात, यही कहना चाहूँगा। बाकी तो डॉक्टर्स के, क्योंकि डॉक्टर्स की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो चीज़ें सामने आएंगी, अच्छी सर्विसेज, अच्छे डॉक्टर्स। और एक जो आजकल एक जो है ना, मैं एक बात और बताना, जो पीछे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की, जो हॉस्पिटलों में जो लूट भयंकर मची है, उससे जो है ना, एक आज प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी में एक मैसेज भी गया है कि वहाँ बहुत महंगा इलाज होता है और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो उस चीज़ को लिए भी, क्योंकि एक छोटा कस्बा है, ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, कॉस्ट वाइज भी उसको मैनेज करना पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ पे आएँ और एक उसको, उनको अपना इलाज कराने के लिए उनको एक सोच भी बदले। अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा इलाज होने की वजह से गरीब आदमी कम सोचता है, वो प्राइवेट पीजीआई या उस हॉस्पिटलों में जाने का काम करता है। तो ये भी मैंने अभी जैसे आपके सामने कहा भाई, दीपांजलि की पूरी टीम को भाई यही भाई वो एक कॉस्ट वाइज भी एक संतुलन, बैलेंस बनाए रखें, भाई वो अपना मार्जिन थोड़ा कम करके एक सेवा भाव की उसको रखते हुए जो है ना यहाँ पे इलाज करें। तो ये थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ एमएलए बलराज कुंडू जी, जिन्होंने अस्पताल के स्टाफ को भी बधाई दी है, महम वासियों को भी बधाई दी है। तो महम वासियों को अब अपने नगर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब हमारे साथ दीपांजलि अस्पताल के एमडी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। गरिमा टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपका रोहतक में शिवा हेल्थ केयर है, बता दें आपको कि उनके भी ये एमडी हैं, और अब महम में आपने दीपांजलि अस्पताल की शुरुआत की आज से, क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई थी महम? मैम, क्या है कि यहाँ से रोहतक की दूरी ज़्यादा पड़ती थी और यहाँ के आसपास के गांव में इस तरह की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ ये सुविधा, सभी सुविधा हम दे रहे हैं। तो यही सोच के कि जो महम के नज़दीक के पेशेंट है वो यहाँ पे भी अपना इलाज करवा सकते हैं। कौन कौन से साथ लगते एरिया को ये अस्पताल की सहूलियत फ़िलहाल मिलने वाली है? हर सुविधा है यहाँ, यानी कि एलोपैथ से भी है और आयुर्वेद से भी। आयुर्वेद में जैसे कैंसर, हार्ट और बहुत सारी मेजर बीमारी है, लकवा है, गैंग्रीन है, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिसका एलोपैथ में इलाज नहीं है, उसका हम आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर भी आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज है? जी, आयुर्वेदिक तरीके से। तो सर, जैसे महम है और महम वासियों को रोहतक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, जब ये अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल महम में खुल चुका है, तो महम के अलावा और किन किन कस्बों को, जिलों को या तहसीलों को इसकी सुविधा मिलने वाली है? यहाँ से भिवानी है, हिसार है, इन जैसे ये नज़दीक, इनको रोहतक की दूरी थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी तो इसलिए मैम नज़दीक रहे। माखन माजरा, भिवानी हो गया और उसी के साथ लगता हासी हो गया, उसको ये सुविधा फ़िलहाल मिल रही है। ये जैसे लेडीज़ को बच्चा नहीं होना, IVF, अब आयुर्वेद से IVF करवाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, ये भी है? जी जी, यानी कि पांचपन का इलाज भी? पांचपन का ये मानो कि 100% हम इलाज बोल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो यानी कि अगर कोई महिला बांध रही है इस बीमारी से, तो आपको बता दें कि फ़िलहाल उसका भी सफल इलाज यहाँ पर करने की बात की गई है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एलोपैथ और आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में वो सभी बीमारियाँ आएंगी, यानी कि कैंसर, लकवा, पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं, या इसके अलावा भी कोई और बीमारी है? ये तो जो मेजर बीमारी हैं, जब उनका आयुर्वेद में इलाज है तो नॉर्मल बीमारी का तो सिंपल सी बात है ही, उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं। और जैसे महिला में वो में बहुत सारी समस्या है, बांझपन के अलावा भी बहुत सारी समस्या है, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए
यहाँ का मेन मकसद है कि यहाँ आसपास के एरिया में, एक 50 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी आयुर्वेद से, और आयुर्वेद ही एक सफल इलाज है। बाकी कोई एलोपैथ से करवाना चाहता है तो उसके लिए एलोपैथ की सुविधा भी है। जी जी, यानी कि भाई अपनी अपनी जो सोच है, अगर कोई एलोपैथ से करवाना चाहे तो वो भी है, आयुर्वेद से करवाना चाहे तो वो भी है। डॉक्टर साहब से तो हमने बात कर ली, अब फीमेल की कंसल्टेंसी के लिए फीमेल डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद की। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत, थैंक यू जी। मैम यहाँ पर अब जैसे आपको पता ही होगा, आप महम की ही हैं वैसे रहने वाली? नहीं, मैं डाबोदा खुद से हूँ। यहाँ अपनी जो बीमारी है यहाँ फैली हुई है उनका इलाज करने यहाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जैसे आप महिला होकर, मैं भी महिलाएं काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं। अक्सर जैसे कमर दर्द हो जाए, पीठ दर्द हो जाए, ये आम बीमारियाँ हो जाती हैं, मतलब खड़े भी नहीं हो पाती हैं। कई ऐसी होती हैं कि नस वगैरह दब जाती है, तो उनका क्या इलाज है यहाँ पर? मैम हम उनका आयुर्वेद से इलाज करते हैं, जो हमने आयुर्वेद पंचगव्य से ही इनका इलाज करते हैं, क्योंकि उसमें बस ड्रग्स वगैरह होते हैं, वो बस एक बीमारी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो जड़ से ख़त्म होने चाहिए वो बीमारी वो नहीं करते। इसलिए हम आयुर्वेद से इसका इलाज फुली ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो यहाँ पर मरीज को हर सुविधा मिलने वाली है, हर सर्विस हॉस्पिटैलिटी भी मिलने वाली है? हाँ जी मैम, बिल्कुल हाँ, सही तरीके से भी। यहाँ पर आप अगर कोई महिलाएं देख रही हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा तो यही संदेश है कि जो महिलाओं में जो भी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आते या फिर बाजपन की कोई भी बीमारी है, वो यहाँ आके अपना सफल इलाज कराएं। ये थे हमारे साथ दोनों डॉक्टर से हमने आपकी बातचीत करवाई है और जानने के प्रयास किए हैं कि जो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज होते हैं उनका यहाँ पर कितना एक सफल ट्रीटमेंट हो पाता है। और कुल मिलाकर डॉक्टर ने खुद ये संतुष्टि दी है कि सिर्फ मेल डॉक्टर्स ही नहीं, फीमेल डॉक्टर्स भी, गायनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि गंभीर बीमारी जिससे आपको जिस बीमारी से आप ग्रस्त होते हैं, जिसके लिए आपको शहर भागना पड़ता है, उसके लिए आपको शहर भागने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसमें पैरालिसिस आ जाए, हार्ट रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड बीमारी या फिर माइग्रेन की कोई गंभीर बीमारी क्यों ना हो, तो आप भी अगर इन बीमारी से पीड़ित हैं तो आइए दीपांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।